आतिशी ने तो सीएम की कुर्सी तक छोड़ रखी थी, उन्होंने बैठी नहीं वो उस पर। देखिए, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता अगर किसी सरकारी पद पे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बताए, और अगर वो सरकारी पद पे नहीं है तो वो किस हैसियत में सरकारी सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं। पद की गोपनीयता की शपथ जो है रेखा गुप्ता जी ने ली है, उनके पति ले ही नहीं सकते मीटिंग, ये इलीगल है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने ऑफिसर्स की मीटिंग ली हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती इस बात को। पार्टी के लोगों से तो कोई भी बात कर सकता है, वो परिवार में उनकी पत्नी थी, वो जेल में मिलने जाती थी, अरविंद जी अगर कोई मैसेज देते थे तो वो मैसेज हमें देती थी। ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जगह उनके पति प्रशासन संभाल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, और मुझे लगता है कि संविधान का मजाक उड़ाने वाली बात है। तो आप लोग इस मामले में कोई कदम उठाएंगे कानूनी या विपक्ष में है अभी? देखिए, अभी तो हम जनता को बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने प्रजातंत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची तंत्र दिया, जहां पे बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के किसी अनजान आदमी का नाम पर्ची में निकाल के उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यही राजस्थान में किया, यही मध्य प्रदेश में किया, और ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही इसी तरीके से किया है कि आपने बड़े बड़े संघर्ष करने वाले नेताओं को तो दरकिनार कर दिया। एक अनजान चेहरे को जो पहली बार जो है विधानसभा में आए, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, इसलिए उनसे काम हो नहीं पा रहा। इसलिए पति जो है प्रशासन संभाल रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। अभी फी चर्चा हो रही है। आज डीपीएस के कुछ जिन बच्चों की फी बढ़ाई गई, उनके पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि करीब 2 गुने से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट मिली हुई है। आप कल्पना कीजिए, डीपीएस स्कूल के अंदर डीएम की इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, उनको क्लासरूम अटेंड नहीं किया जा रहे, और ये मामला दर्जनों स्कूलों में है जहां फीस बढ़ गई है। डीपीएस में जहां पे 93,000 रुपए सालाना फीस जाती थी, वहां 2 लाख रुपए फीस हो गई है। 2 बच्चे अगर किसी के डीपीएस में पढ़ते हैं तो 4 लाख रुपए सालाना कोई फीस दे सकता है, और सरकार चुप है। सरकार चुप क्यों है? क्योंकि सरकार चुप रहेगी तो पेरेंट्स के ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है कि उनके बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, तो पेरेंट्स थक हार के बढ़ी हुई फीस दे दें, इसलिए सरकार चुप करके बैठी हुई है और मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है।